जहाँ तक बात एथ पे कमीशन का है दोस्तों, एथ पे कमीशन के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। 29 मई 2026 का ये नोटिस है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एथ सेंट्रल पे कमीशन। ये नोटिस में कहा गया है कि द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम टू एथ सेंट्रल पे कमीशन स्टैंड extended to the 15th June 2026. This is the final timeline for the submission. No further extension shall be granted. यानी कि एथ पे कमीशन के रिगार्डिंग जो मेमोरेंडम है वो जो है 15/6 तक जो है उसको डेट को बढ़ा दिया गया है। इसमें कहा गया है द मेमोरेंडम शुड ओनली बी सबमिटेड ऑन द कमीशंस वेबसाइट। प्लीज नोट दैट हार्ड कॉपीज, फिजिकल कॉपीज, ईमेल, पीडीएफ ऑफ द मेमोरेंडम मे नॉट बी कंसिडर्ड बाय द कमीशन। यानी कि सुझाव मांगा गया था दोस्तों एथ पे कमीशन के रिगार्डिंग, जिसके लिए जो है अप्रैल में मीटिंग भी हुआ था। अब वो जो मेमोरेंडम है वो लेने का समय सीमा बढ़ा दिया गया है, 15 जून 2026 तक कर दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे जो संभावित फिटमेंट फैक्टर का, और संभावित फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वेतन का है। सरकार ने आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया है कि 18 महीने में एथ पे कमीशन के रिगार्डिंग आप अपना रिपोर्ट सबमिट करें कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए या कब तक लगेगा। उम्मीद किया जा रहा है कि रिपोर्ट जो है 2027 में आ जाना चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि यह प्रभावी होगा 1 जनवरी 2026 से, लेकिन असली वेतन बढ़ोतरी 2027 में लागू हो सकता है। अगर देर हुई तो आपको एरियर के रूप में जो है, देर होगा तो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। और मुख्य मांग क्या क्या है दोस्तों, न्यूनतम वेतन 69,000, जो 7th पे कमीशन के अनुसार जो पे लेवल है या बेसिक पे जिनका 18,000 रुपया होता है उनका 69 रुपया होना चाहिए। और फिटमेंट फैक्टर 3.83 जो मांग है दोस्तों, इसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, 3.83, यानी जो आपका टोटल सैलरी होता है या बेसिक पे होता है जिस आधार पर वो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा उसका 3.83 टाइम्स होगा। एचआरए बढ़ेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी, ऐसा मांग किया जा रहा है। जहाँ तक बात 7वें और 8वें वेतन आयोग की सैलरी की तुलना है दोस्तों, जो 7th पे कमीशन है 18,000 जिनका बेसिक पे है उनका 40,000 से 50,000 तक का होने की संभावना है। और सैलरी जो बढ़ेगा इनहैंड सैलरी वो 20 से 30,000 रुपया बढ़ जाएगा। जो लेवल 2 के हैं 19,900 उनका 45,000 से 55 रुपया होने की संभावना है। इनहैंड सैलरी में 25,000 से 35,000 रुपया बढ़ जाएगा। उसी तरह से लेवल 3, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 10, जैसे 1 to 5 के प्राइमरी टीचर हैं दोस्तों वो लेवल 3 में है और 21,700 अगर बेसिक पे है तो वो 50 से 60,000 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। और इनहैंड सैलरी में उनका 28 से 38,000 रुपया जो है उनका रहने की संभावना है। जब आपका फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो आपका जो डीए है वो 0 कर दिया जाएगा या 2 से 4% रहने की संभावना है। जब एथ पे लागू होगा तो हो सकता है जो 50% या 58% या 55% जो आपका डीए है वो मर्ज किया जा सकता है। इसका समझाया गया है दोस्तों कि आपकी मान जाते हैं बेसिक पे 28,000 रुपया है, डीए 9,000 रुपया आपका होता है 50% के अनुसार, तो 27,000 रुपया आपका टोटल सैलरी होता है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपका जो सैलरी हो जाएगा वो 45,000 रुपया हो जाएगा। जो लेवल है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पे स्केल है एग्जिस्टिंग, जो बेसिक पे 18,000 से 56,900 उनका 3.83 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 69,000 रुपया हो जाएगा। जिनका 21,700 से 69,100 रुपया है उनका 83,200 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से लेवल 3 का, उसी तरह से लेवल 4 का, उसी तरह से लेवल 5 का। जो एथ पे कमीशन लागू होगा लाभ मिलेगा दोस्तों सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा और जो सेंट्रल के कर्मी हैं उनको मिलेगा। तो इस तरह से अगर एथ पे लागू होगा तो संभवतः आप ये मान के चलें जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं उनको भी जो है लाभ मिल सकता है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो पे मैट्रिक्स टेबल है वो यही है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते होंगे कि लेवल 3 में जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 21,700 रुपया है। जो लेवल 4 में है वो 25,500 रुपया है। विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक का जो बेसिक पे निर्धारित है 1 to 5 का 25,000 रुपया, 6 to 8 का 28,000 रुपया, 9, 10 का 31,000 रुपया, 11, 12 का 32,000 रुपया, वो 7th पे कमीशन का जो
मैट्रिक्स टेबल है वहाँ पर फिट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जब 8th पे कमीशन लागू हो तो उनके लिए जो है एक पे मैट्रिक्स टेबल बनाया जाए ताकि 8th पे कमीशन का लाभ मिल सके। अब हम लोग बात करेंगे यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है 8th पे कमीशन में तो आपका वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो। जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, उनका जो पे स्ट्रक्चर है वो इसी के आधार पर है। जो 1 to 5 का है 25,000 रुपया बेसिक पे, जो 6 to 8 का है 28,000 रुपया बेसिक पे, जो 9-10 के हैं 31,000 बेसिक पे, और जो 11-12 के हैं 32,000 बेसिक पे, और ये स्टार्टिंग बेसिक पे है दोस्तों। अगर इसकी बात करें इंडेक्स के अनुसार, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं जो पहले नियोजित शिक्षक थे, अभी जो है इंडेक्स 10 के अनुसार उनका 32,620 रुपया है। जो 3-5 के शिक्षक हैं, जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया है, जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों वो 28,140 रुपया है। जो पहले नियोजित थे, परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं, बीपीएससी शिक्षक बने हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इसी के आधार पर उनका बेसिक पे है। और ये जो बेसिक पे है दोस्तों, जो 7th पे का मैंने आपको चार्ट दिखाया वो कहीं पर भी ये फिट नहीं आ रहा है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इस पे क्या निर्णय लेती है। ये जो बेसिक पे फिलहाल आपको मिल रहा है, जो भी नियमावली के अनुसार जो आपको बेसिक पे मिल रहा है, अगर 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा और डायरेक्ट फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और वो फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो जाहिर सी बात है जो आपका बेसिक पे होगा उस पर जो फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 है उससे मल्टीपल हो जाएगा, और हो सकता है कि डीए आपका 0% हो जाए या 2 से 4% रहने की संभावना है। हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे दोस्तों कि आपका जो बेसिक पे है 32,620, 31,670 या 28,140, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहता है तो आपका ग्रॉस सैलरी या इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आप ये वाला पे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक का फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन के अनुसार। तो जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे जो अभी है वो 25,750 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो ये 73,650 रुपया हो जाएगा। तो डीए हो सकता है आपका 0% रहे, लेकिन आपको एचआरए जो भी 5% 10% मिलता है वो आपको मिलेगा। ये जो एचआरए है वो 5% के अनुसार है, और मेडिकल 1,000 रुपया है। इस हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों वो 78,333 रुपया होता है। इसमें से 7,365 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, तो इनहैंड सैलरी आपका 70,968 रुपया हो जाएगा, जो छठा फेज के शिक्षक हैं यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं जो 2003-5 के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं पहले वाले, तो उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहता है तो ये 93,300 रुपया हो जाएगा। डीए मान जाइए आपका 0 हो गया, तो एचआरए 5% के अनुसार 4,665 रुपया हो जाएगा। मेडिकल तो आपको मिलेगा ही, जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा, और 9,330 रुपया आपका एनपीएस में जमा होगा, और जो इनहैंड सैलरी होगा वो 89,635 रुपया होगा। ये जो 9,330 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों, ये सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो ग्रॉस सैलरी 98,965 रुपया, इनहैंड सैलरी 89,635 रुपया। ये आपके फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है। वहीं पर 6-7 की शिक्षकों की बात करें, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 90,580 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 4,529 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 96,109 रुपया, 9,085 रुपया आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 87,024 रुपया आपका इनहैंड सैलरी होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,700 रुपया उनका बेसिक पे है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो 87,950 रुपया हो जाएगा। एचआरए आपका 43,97 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया, 8,795 रुपया जमा होने के बाद आपको मिलेगा 44,547 रुपया। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जो सब काफ़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो टीटी पास शिक्षक है, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, उनका अभी जो बेसिक पे है वो 28,140 रुपया है। इसी के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये 80,480 रुपया हो जाएगा, और
जो HRA होगा 5% के अनुसार वो 4,024 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल तो आपको मिलेगा ही। ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा। 8,048 रुपया आपका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 77,456 रुपया आपका इनहेंस सैलरी होगा यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है और DA यदि 0 रहता है तब। आप एक बार ये ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जो सबसे पहले वाले जो टीचर है नियोजित शिक्षक 3-5 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा। इनहेंस सैलरी 89,635 रुपया होगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, ग्रॉस सैलरी उनका 96,109 रुपया होगा और उसका इनहेंस सैलरी 87,024 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी 84,547 रुपया होगा। जो TT पास शिक्षक हैं, ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी 77,456 रुपया होगा। जो छठा फेज के नियोजित शिक्षक थे, विशिष्ट शिक्षक बने हैं या BPSC शिक्षक बने हैं, तो ग्रॉस सैलरी 78,333 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी उनका 70,968 रुपया हो जाएगा। ये जो फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 2.86 में लिया गया है, लेकिन ये उम्मीद जताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 3.83 रहे। आपको आने वाले समय में पता लगेगा दोस्तों कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है या सरकार इस पर क्या विचार करती है। 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा दोस्तों, संभवतः इसका लाभ 1 जनवरी से मिलेगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। ये ऑफिशियल नहीं है दोस्तों। जो फिटमेंट फैक्टर 3.83 है, तो जिसका बेसिक पे 18,000 रुपया है, तो उनका बेसिक पे कम से कम 69 रुपया होने की संभावना है यदि फिटमेंट फैक्टर 3.83 रहता है। जिनका 7वां वेतन आयोग में यानी 7th पे कमीशन के अनुसार अगर 18,000 रुपया उनका बेसिक पे था, तो 8वां वेतन आयोग में उनका 40 से 50,000 रुपया हो जाएगा और सैलरी भी उनका 20 से 30,000 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इनहेंस सैलरी पर यही प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा नहीं है। आपको आने वाले समय में पता चलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद। फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो फिटमेंट फैक्टर सबके लिए सेम होगा। जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों के लिए, जिस तरह से BPSC शिक्षकों के लिए, उसी तरह से नियोजित शिक्षकों के लिए। जैसा कि आपको मैंने नियोजित शिक्षक या BPSC शिक्षक का जो फिटमेंट फैक्टर बताया, वो बताया 2.86। अब 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो नियोजित के लिए भी होगा। ऐसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों के सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो 2003-5 के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो ये 92,349 रुपया हो जाएगा। आपका हो सकता है DA 0 हो जाए, लेकिन जो HRA है वो आपको मिलेगा 5% के अनुसार 4617 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 97,966 रुपया। और नियोजित का तो आप सबको पता है दोस्तों कि उनका जो अमाउंट जमा होता है EPF अकाउंट में, फिक्स अमाउंट जमा होता है 3600 रुपया। तो जमा होने के बाद 94,366 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होगा। 6-7 के शिक्षकों की बात करें तो उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहता है तो ये 89,632 रुपया हो जाएगा। हो सकता है DA 0 हो जाए, लेकिन जो भी HRA रेट है वो आपको मिलेगा तो 4481 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 95,113 रुपया होगा। 3600 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद 91,513 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, 30,420 रुपया उनका मूल वेतन है और 2.86 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 87,001 रुपया हो जाएगा। DA 0% या 2% से 4% जो भी हो वो आपको मिलेगा और HRA जो मिलता है वो आपको मिलेगा 1,000 रुपया मेडिकल लगा करके। ग्रॉस सैलरी 92,351 रुपया। 3600 रुपया EPF अकाउंट में जमा होने के बाद 88,751 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होगा। TT पास शिक्षकों की बात करें अगर, तो TT पास शिक्षक का जो बेसिक पे है अभी नियोजित का वो 27,820 रुपया है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो ये 79,565 रुपया हो जाएगा। HRA इसका 3,978 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 84,543 रुपया हो जाएगा। 3600 रुपया इनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी 80,943 रुपया होगा। और छठा फेज के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, तो छठा फेज के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 23,280 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहता है तो उनका जो हो जाएगा वो 66,580 रुपया हो जाएगा बेसिक पे 8th पे के अनुसार। HRA हो जाएगा 3,329 रुपया 329 रुपया। 1,000 मेडिकल हो गया। ग्रॉस सैलरी 70,909 रुपया। 3600 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद 67,309 रुपया। और ये जो आपका इनहेंस सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों,
फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहता है तब ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहता है और इसी के अनुसार आपको वेतन मिलेगा।